Welcome all the student of class 9th. So today we are discussing about the class 9th unit 2, that is data entry and keyboarding skill. तो yesterday we are already discuss about the some keyboarding skill. तो आज हम जो है इसी के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने कीबोर्ड की कुछ स्किल, हम जो मैक्सिमम स्किल हमने पढ़ लिया था। आज जो रिमेनिंग स्किल है इसके बारे में जानेंगे। तो टाइपिंग कैपिटल लेटर्स, जैसे आपको अगर कीबोर्ड में कैपिटल लेटर में टाइप करना है तो आपको कल भी मैंने बताया था कि जब भी आप कैपिटल लेटर में आपको टाइप करना है तो आपको कीबोर्ड में की आपको प्रेस करना पड़ेगा, वो होता है कैप्स लॉक। जैसे ही हम कैप्स लॉक की को क्या करते हैं कीबोर्ड में प्रेस करते हैं तो आपका की जो जब भी हम कीबोर्ड में टाइप करेंगे सारे अल्फ़ाबेट्स किस में आ जाएंगे, कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। ये आपका राइट साइड के जो है राइट साइड में टू टाइप ए कैपिटल लेटर स्विच ऑन द कैप्स लॉक बाई प्रेसिंग द की बिफोर द टाइपिंग। आपको टाइप करने से पहले कैप्स लॉक ऑन करना है। ए लाइट विल साइन ऑन द टॉप राइट साइड कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड दैट सो द कैप्स लॉक इज ऑन। आपको अगर पता करना है कैप्स लॉक ऑन हुआ है कि नहीं, तो जब हम कैप्स लॉक की को प्रेस करते हैं तो राइट साइड के अप में जो है जो सेकंड नंबर का जो लाइट रहता है तो वो स्विच ऑन हो जाता है। एक जो लाइट ब्लिंक होता है, जो नम लॉक के राइट साइड में जो एक दूसरा एक जो लाइट होता है जो हो जाता है क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि कैप्स लॉक ऑन हो गया है। टू स्विच ऑफ, अगर हम उसको स्विच ऑफ करते हैं तो वो कैप्स लॉक भी क्या हो जाता है, अब जो है कैपिटल में जो टाइप होता रहता है वो स्मॉल लेटर में टाइप हो जाता है। तो जैसे सपोज आपके पास कीबोर्ड है तो कीबोर्ड में आप देखेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में जो है कैप्स लॉक का ऑप्शन दिया रहता है, कैप्स लॉक लिखा रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, और कई बार यहाँ पे ए कैपिटल में लिख के सर्कल बना रहता है। तो इसमें से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है कि जो है वहाँ पे जो है लाइट जो है ऑन हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि आप कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है कि कैपिटल लेटर में ही आपको परमानेंटली क्या करना है, टाइपिंग करना है। तो कैप्स लॉक को आप क्या कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं कि टाइपिंग सिंबल्स, यानी कई बार हमको क्या करता है सिंबल की ज़रूरत होता है। जैसे अगर मैं टाइप कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि 2 के ऊपर में, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 के ऊपर में सिंबल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये सिंबल्स को मेरे को याद 3 के ऊपर है सिंबल बना होगा, लेकिन जब मैं क्या करता हूँ 3 को प्रेस करता हूँ 3 आता है, लेकिन मेरे को क्या करना है हैश को लाना है या डॉलर सिंबल को लाना है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखेंगे हम कि जब भी आपको सिंबल को टाइप करना है तो आपको कौन सा की प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट की प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस एंड होल्ड द की एंड देन प्रेस की विद द रिक्वायर्ड सिंबल। जब आपको कोई भी सिंबल की ज़रूरत है तो आप शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे, देन उस सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे 2 के ऊपर सिंबल दिया हुआ है @ का, तो वो सिंबल क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। देर आर 2 शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड। कल भी हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ शिफ्ट की। तो आप देखेंगे कि एक होता है आपका राइट साइड में, एक होता है लेफ्ट साइड में। जो अल्फ़ा न्यूमेरिक की होते हैं उसी के लेफ्ट और राइट साइड में जो है ये कीज दिए रहते हैं। द शिफ्ट की इज ए यूज टू एक्सेस द टॉप सिंबल दैट आर वंस ऑन द की विद द 2 करेक्टर्स। जहाँ पे 2 करेक्टर्स दिया रहता है उसके टॉप वाले की जो सिंबल रहता है उसको प्रिंट करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कैप्स लॉक के थ्रू हम कैपिटल टाइप करते हैं तो अब हम परमानेंट तो कैपिटल टाइप नहीं करते हैं। तो कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है कि जैसे हम टाइपिंग करते हैं तो इंग्लिश में क्या होता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। उस कंडीशन में आप किसका यूज़ करते हैं, शिफ्ट की का ही प्रेस करके आप कैपिटल में टाइप करते हैं। तो विदाउट शिफ्ट जो है स्मॉल लेटर आएगा अल्फ़ाबेट्स, और शिफ्ट के साथ अगर हम टाइप करते हैं तो कैपिटल लेटर में आता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इससे आपको टाइप करने में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बार बार आप कैप्स लॉक तो प्रेस नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट की का यूज़ करके अपने टाइपिंग को इजी वे में टाइपिंग किया जा सकता है विद द ग्रामेटिकल वे में। क्योंकि हम जो टाइप करते हैं वो ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, ऐसा नहीं पूरा कैपिटल या पूरा स्मॉल हो। तो आपको शिफ्ट की के थ्रू जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है आपको कैपिटल लेटर टाइप करना, शिफ्ट प्रेस करेंगे टाइप करेंगे कैपिटल आएगा, विदाउट शिफ्ट जो है स्मॉल लेटर आएगा। तो ये अल्फ़ाबेट्स के लिए होता है। और सिम्बॉल्स के लिए क्या हो जाता है, जो अपर सिम्बॉल दिया रहता है कीबोर्ड में
जैसे यहाँ पे आप देखेंगे अपर सिम्बॉल्स जितने होते हैं उसको आपको टाइप करने के लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा, शिफ्ट का। यहाँ पे दिख रहा है अपर सिम्बॉल, एक्सक्लेमेटरी साइन, @ हैज़, डॉलर सिम्बॉल, परसेंटेज सिम्बॉल, ये सारे सिम्बॉल। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क, लेस देन, ग्रेटर देन को अगर आपको टाइप करना है तो आपको शिफ्ट की का प्रेस यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने देखा शिफ्ट के थ्रू क्या कर पाएंगे, हम अपर सिम्बॉल्स को टाइप कर पाते हैं। नेक्स्ट, टाइपिंग सेंटेंस। अब देखिए हमको क्या करना है, जब भी टाइप करते हैं हमको एक वर्ड के बीच में कुछ ना कुछ गैप देना पड़ता है। जैसे माई नेम इज़, तो माई के बाद एन, नेम, माई और नेम के बीच में हमको क्या देना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा। मैंने भी यहाँ पे भी टाइप किया है टू गेट स्पेस, तो टू और गेट के बीच में क्या किया है, कुछ स्पेस मैंने छोड़ा है। तो वो क्या कर सकते हो, आपको स्पेस देना पड़ता है, अदरवाइज वो पूरे वर्ड अगर एक साथ जुड़ जाएंगे तो हम स्टडी उसको रीड ही नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको सेंटेंस, दो वर्डों के बीच की अगर आपको स्पेस की बात किया जाए तो वो आप कर सकते हैं स्पेस बार को प्रेस करके। तो सबसे कीबोर्ड में जो सबसे बड़ा की रहता है वो रहता है स्पेस की, यहाँ पे दिया रहता है, जहाँ पे आपके दोनों थंब जो हैं वहीं पे आते हैं दो स्पेस बार में। तो इसी को क्या बोला जाता है, स्पेस बार बोला जाता है, जिससे हम दो वर्ड के बीच में क्या कर पाते हैं, स्पेस दे पाते हैं। और उसी के बाद हम नेक्स्ट वर्ड को क्या करते हैं, टाइप करते हैं। तो जब भी हमको टाइप करना पड़ता है, फर्स्ट वर्ड को टाइप किए, देन स्पेस, फिर उसके बाद सेकंड वर्ड को टाइप करते हैं। ऐसे करके हम कंटिन्यू क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं क्रिएटिंग ए न्यू लाइन एंड स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ। अब जैसे हमने टाइप किया एक लाइन टाइप करने के बाद हमको नीचे लाइन से टाइप करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, इंटर की का यूज़ करते हैं। स्पेस से क्या हुआ, दो वर्डों के बीच की स्पेस हुआ, और जब हमको दो लाइन के बीच में जब स्पेस की ज़रूरत रहेगी तो हम किसका यूज़ करेंगे, इंटर की का यूज़ करते हैं। वैसे तो MS वर्ड जो है एक लाइन कंप्लीट होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली सेकंड लाइन में हमको इंटर करा देता है, लेकिन कभी हमको खुद से क्या करना पड़ा है, नया पैराग्राफ क्रिएट करना है, तो उस कंडीशन में हमको किसका यूज़ करना पड़ेगा, इंटर की का प्रेस यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए इसको रिटर्न की भी बोला जाता है। इंटर और रिटर्न की is used to create a new line and the space between the paragraph make sure that the cursor is flashing from the new line, जिससे कर्सर आपका नए लाइन से क्या हो जाता है, ब्लिंक होना, फ्लैश होना चालू हो जाता है। हम अभी आगे देखेंगे कि कर्सर कैसे कैसे शो होता है, आगे के स्लाइड में हम देखेंगे। इट इज़ आल्सो यूज टू अथोराइज्ड इंस्ट्रक्शंस आस्क फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म। और इससे क्या हो जाता है कि आप क्या करते हो, नए लाइन या नए पैराग्राफ आपको अगर टाइप करना है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, इंटर की का यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ जो है ये जो है अथोराइज इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है। जैसे मैंने बात किया कि कोई एप्लीकेशन के ऊपर हम क्या किए, क्लिक किए हुए, जब इंटर प्रेस करते हैं तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। यानी अथोराइज इंस्ट्रक्शन भी इंटर का मतलब हमने उसके अंदर क्या कर लिया, इंटर कर लिया, यानी अथॉरिटी भी देने का काम करता है ये की। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे कैसा यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, गाइड फॉर टाइपिंग। अब देखिए गाइड टाइप करते समय हमें कुछ गाइडेंस का फॉलो करना चाहिए। जैसे कि जनरली क्या होता है कि हमको कई बार हम कीबोर्ड या माउस ऑपरेट करते हैं, लेकिन हम जब कीबोर्ड में टाइप करते हैं तो स्क्रीन में टाइप नहीं होता। तो इस चीज़ को हमको क्या करना चाहिए, कर्सर जो होता है कीबोर्ड का, जो माउस का जो कर्सर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही हमको इंडिकेट करता है कि हमारा जो अभी पोजीशन कहाँ पे है, हम जो अभी काम कर रहे हैं उसका जो स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ पे है। तो कर्सर की सर्व द गाइड फॉर टाइपिंग। तो टाइपिंग के लिए कर्सर हमको क्या करता है, हेल्प करता है। दे कैन यूज टू मूव द पोजिशन ऑफ द कर्सर। जब हमको टाइप करना रहेगा हम कर्सर को ले जाएंगे, ये वाले कर्सर को ले जाएंगे, और कर्सर को ले जाके जहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसा एक सिंबल आ जाएगा। देन कर्सर स्मॉल डाउनवर्ड लाइन, जिससे हमारा ये कर्सर क्या हो जाएगा, एक डाउनवर्ड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा ब्लिंक होना चालू हो जाएगा, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे टाइपिंग किया जा सकता है। यानी हमारे टाइपिंग पोजीशन को डिसाइड कौन करता है, एक कर्सर को ले जाके जब हम क्लिक करते हैं तो एक लाइन में वो ब्लिंक होता है, इससे पता चल जाता है हम यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। और मूव द पोजीशन ऑफ द कर्सर बाय क्लिकिंग द पोजीशन विद ए माउस। और माउस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने पोजीशन को चेंज किया जा सकता है। जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा टाइपिंग पोजीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ जो है कीबोर्ड से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस थे। हमने तो ऑलरेडी कल सारे कीज़ के बारे में जाना था,
लेकिन इसके साथ साथ ये की का जो है यूजेस जो है डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये भी आपके बुक में दिया हुआ है, तो ये हमको मालूम होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉइंटिंग डिवाइस। अभी तक हमने पढ़ा कीबोर्ड के बारे में, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस, दैट इज माउस। तो देखिए, इंस्टेड to of typing directly some item can be selected from the computer screen. फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करना है, देखिए अब हम कीबोर्ड से तो हमने टाइप कर लिया, टाइप करने के बाद नेक्स्ट काम हमको क्या करना है, डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, प्रिंट करना है या सेव करना है। तो कई बार हमको कीबोर्ड से तो शॉर्टकट की मालूम रहता है तो कर पाते हैं, अदरवाइज हमको मालूम नहीं है तो हमको क्या करना पड़ता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू करना पड़ता है। तो ये सारे काम किसके थ्रू किया जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस या माउस के थ्रू किया जाएगा। नॉट ओनली टू सेलेक्ट, तो इससे क्या करते हैं हम, केवल सेलेक्ट नहीं कर सकते, कई बार लाइन ड्रॉ करना है, कर्व और शेप ड्रॉ करना है, तो इसलिए हमको अगर स्मूथली कोई काम करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम क्या करें, पॉइंटिंग डिवाइस का यूज़ करें। जैसे जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, फिर टच पैड है या ट्रैक बॉल है या फिर टच स्क्रीन, इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने जो स्किल है या फिर अपना जो काम है उसको कम समय में ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो ये किसके थ्रू किया जा सकता है, पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू किया जा सकता है। अब यहीं पे हम पूरे जो मेन हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है वो माउस के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा इनपुट डिवाइस जो है कीबोर्ड और माउस है। कीबोर्ड से तो हम टाइपिंग कर सकते हैं, हमको टाइपिंग करने के लिए हमको कीबोर्ड की ज़रूरत है ही, लेकिन माउस जो है हमारा जो माउस जो है पॉइंटिंग डिवाइस है वो पर्टिकुलर प्लेस को या फिर किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट करने में यूज़ होता है। तो देखिए माउस क्या करता है, माउस इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस to point a particular place on the screen and select to perform one or more action। ये इसके हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर प्लेस को सेलेक्ट करने के साथ साथ और कई सारे एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज टू सेलेक्ट मेन्यू कमांड, रिसाइज विंडोज, सेलेक्टिंग एक्शन फ्रॉम द स्क्रीन आइकॉन। ये क्या करता है, हमको क्या ये कमांड प्रोवाइड कराता है, रिसाइज करता है विंडोज़ के लिए को एक्सेस करने के लिए, साथ ही साथ कई सारे एक्शन को परफॉर्म कराने के लिए ये क्या कर सकते हैं, हम उस आइकॉन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ए माउस ए प्राइमरी कंप्राइज्ड ऑफ द 3 पार्ट्स। देखिए माउस को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से बटन है, देखिए माउस को जो 3 पार्ट्स, द बटन, हैंडल एरिया एंड द स्क्रॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि एक तो वहाँ पे बटन जो है, साथ ही साथ हैंडल एरिया, उसको हैंडल कैसे करते हैं वो एरिया होता है, और साथ ही साथ स्क्रॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट माउस इज कॉन्फ़िगर टू वर्क फॉर द राइट हैंड। जब जनरली जो है सारे लोग जो है माउस को जो है राइट हैंड में ही यूज़ करते हैं, लेकिन कोई हो सकता है कि लेफ्ट हैंडर हो, वो उस में क्या कर सकते हैं, माउस को जो है लेफ्ट हैंड से हैंडल करे, लेकिन जनरली जो है माउस को जो है राइट हैंड से ही जो उसका डिज़ाइन किया गया है वो राइट हैंड से। तो आप देखेंगे माउस का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि उसमें एक राइट बटन दिया रहता है, लेफ्ट बटन दिया रहता है, स्क्रॉल व्हील दिया रहता है। तो यहाँ पे हम माउस को जो है राइट हैंड से ऐसे जो है क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं उसको। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में माउस को जो है ऑपरेट में क्या क्या पॉइंट जो है, माउस में क्या क्या पॉइंटर आते हैं। तो जैसे माउस पॉइंटर जो है हमको 3 टाइप के पॉइंटर यहाँ पे दिए गए हैं, एक तो एरो, एक ब्लिंक और एक जो है हैंड सिंबल दिया गया है। तो देखते हैं सबसे पहला जो है कि जो होता है कर्सर जो होता है, द माउस पॉइंटर विल बी अपीयर ऑन एज यू मूव अराउंड द स्क्रीन। इससे आप क्या कर सकते हैं, जैसे अभी मेरा जो ये स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा, तो ये वाला सिंबल आपको दिख रहा होगा कर्सर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं। इट कैन बी आल्सो यूज टू मूव थिंग, साथ ही साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के हम मूव भी करा सकते हैं। इट विल बी अपीयर एज ए मूव इट अराउंड द स्क्रीन, और इसको हम क्या कर सकते हैं, पूरे अराउंड कहीं पे भी माउस जो स्क्रीन है वहाँ पे भी ले जाया जा सकता है। सेकंड आप देखेंगे ये ब्लिंक वाला जो सिंबल है, ठीक है, दिस माउस पॉइंटर विल बी अपीयर एज ए माउस अराउंड द स्क्रीन पर्टिकुलर इफ ओवर टेक्स्ट। इसका जनरली कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जब आपको कोई टाइपिंग करना रहेगा, तो टाइपिंग में जहाँ पे टाइपिंग होना है वहाँ पे एक जो है ब्लिंक होते रहता है स्क्रीन में, ऐसे सिंबल के साथ ब्लिंक होते रहेगा, जिसको पता चल जाता है ऐसा पॉइंटर यहाँ पे आगे हम ये टाइप करेंगे तो इसी प्लेस पे क्या हो पाएगा, टाइप हो पाएगा।
नेक्स्ट आपको सिंबल होगा एक हैंड का। वाइल द वर्किंग ऑन द ब्राउज़र द पॉइंटर चेंज टू द पॉइंटिंग। अब जब ब्राउज़र में कोई इंटरनेट में हम क्या करते हैं, कोई सर्च करते हैं, तो किसी पर्टिकुलर साइड या किसी पेज के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमको कैसा ये वाला सिंबल जो हैंड का सिंबल हमको शो होता है। साथ ही साथ इससे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हाइपर लिंक है, या इंटरनेट में जो जिसमें हम क्लिक करते हैं जिससे नया पेज ओपन होता है उसको बोला जाता है हाइपर लिंक। तो वेब ब्राउज़र में आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि हाइपर लिंक है। ठीक है। लेफ्ट क्लिक द लेफ्ट माउस बटन टू फॉलो द हाइपर लिंक टू अनदर पेज। इससे क्या हो जाता है, जब भी हम इस सिंबल के साथ किसी हाइपर लिंक में क्लिक करते हैं तो एक नया पेज जो है हमारे सामने आ जाता है। तो इसलिए जो है ये माउस के इम्पोर्टेंट पॉइंटर है जिससे हम क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल में अभी हम कौन सा काम कर रहे हैं। अब देखिए करेक्ट और इनकरेक्ट माउस पोजीशन। देखिए माउस को यूज़ करने का तरीका क्या होना चाहिए कि हमारा हैंड जो है टाइटली और साथ ही साथ जो है 90 डिग्री के साथ फ्रंट में होना चाहिए। आप देखेंगे अगर हमारा माउस अगर हमारा हैंड का पोजीशन जो है वो 90 डिग्री से लेफ्ट राइट या फिर कभी अप डाउन होता है तो उस कंडीशन में हम ज़्यादा समय तक माउस को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। और हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि इसके कारण से हमारे हैंड में इंजरीज हो सकता है जो बहुत ही हार्मफुल है। कई बार परमानेंट इंजरीज हो सकता है कि स्वेलन भी आ सकता है जिससे हमारा हैंड जो है हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। तो इसलिए हमको प्रिकॉशंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम माउस यूज़ करें एक पर्टिकुलर प्लेस में जो हमारे साथ 90 डिग्री के साथ हमारे हैंड के साथ एक प्रॉपर पोजीशन में आना चाहिए। ऐसे कंडीशन में हमको माउस को ऑपरेट करना चाहिए जिसको यूज़ करने से हमको लॉन्ग समय तक लंबे समय तक भी अगर हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं तो विदाउट एनी फॉल्ट हम ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये तो हो गया हम माउस को कैसे क्या करेंगे, अपने हैंड्स में उसको के थ्रू ऑपरेट करेंगे। चलिए देखते हैं आगे हमारे डिफरेंट माउस के साथ साथ क्या क्या ऑपरेशंस किया जा सकता है। तो देखिए जैसे हमने कीबोर्ड के साथ कई सारे ऑपरेशन किए, केवल टाइप नहीं किया हमने, वहाँ पे एल्ट की दिया, कंट्रोल की दिया। वैसे ही हमारे जो है माउस जो है वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या करते हैं, वर्क प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आप एंशिएंट टाइम में देखोगे तो मैकेनिकल कीबोर्ड आते थे, मैकेनिकल कीबोर्ड। तो वो उसमें क्या होता था, इंटरनल जो है ट्रैक बॉल लगा रहता था, तो बॉल जिधर मूव होता था उधर माउस जो है मूव होता है। लेकिन आज के समय में अगर हम देखेंगे तो हमको क्या मिलता है, हमारा जो माउस होता है वो होता है एक लाइट निकलता है, एक लेज़र लाइट निकलता है जिसके थ्रू हम जो है जिधर जाते हैं वो लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होके माउस के अंदर जाता है और माउस सेंस कर पाता है कि हम किधर जा रहे हैं। तो आज के समय का जो माउस है वो इजीली वे में हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। पहले जो है माउस पैड का यूज़ करना ज़रूरी होता था, आज हम विदाउट माउस पैड के भी इजीली माउस को ऑपरेट कर पाते हैं। तो वो किसके थ्रू हो पाया है कि जो हमारा माउस पैड जो है वो हाई कॉन्फ़िगरेशन का या फिर वो अपग्रेडेड वर्जन का आ रहा है। और इस माउस में जो है जनरली हर एक माउस में जो है 3 बटन ही दिया रहता है, लेफ्ट राइट एंड स्क्रॉल बटन। तो चलिए देखते हैं हर एक बटन का नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या कॉमन एक्शन होते हैं। तो जैसे हमारे माउस में जो 3 ही की दिए गए हैं लेकिन हमारे कुछ कई सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे क्लिक, लेफ्ट क्लिक। जब भी हम लेफ्ट क्लिक करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, इट इज़ यूज टू सेलेक्ट आइटम। किसी भी आइटम को सेलेक्ट करना रहेगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, लेफ्ट क्लिक का यूज़ करते हैं। तो लेफ्ट क्लिक के थ्रू हम क्या करते हैं, सपोज हमको MS वर्ड को ओपन करना है तो हम एक बार क्या करते हैं, लेफ्ट क्लिक यूज़ करते हैं। लेफ्ट क्लिक जैसे यूज़ करते हैं हमारा जो MS वर्ड का फाइल है वो क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। और साथ ही साथ अब प्रेस डाउन वंस ऑन द लेफ्ट बटन विद द इंडेक्स फिंगर। इसको हमको हमेशा किसके थ्रू ऑपरेट करना चाहिए, इंडेक्स फिंगर के थ्रू ही ऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि हम कई बार रॉन्ग फिंगर के थ्रू ऑपरेट करेंगे तो ये गलत है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है हम लॉन्ग समय तक यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा इसको किसके थ्रू ऑपरेट करना चाहिए, इंडेक्स फिंगर के थ्रू ही ऑपरेट करना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप क्या करेंगे माउस को ऑपरेट करते हैं तो इंडेक्स फिंगर के थ्रू ही ऑपरेट करें, जिससे आपको यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आते हैं डबल क्लिक। इट इज़ यूज टू स्टार्ट ए प्रोग्राम और ओपन ए फाइल ऑन द ट्रिगर एस एक्शन। जब भी आपको किसी फाइल या एप्लीकेशन को ओपन करना है, सपोज मेरे को MS वर्ड को ओपन करना है, MS एक्सेल को ओपन करना है, तो ओपन करूंगा तो डेस्कटॉप में जो आइकॉन रहेगा उसके ऊपर मेरे को डबल क्लिक करना है। कौन सा क्लिक,
जब भी क्लिक की बात आता है आपको याद रहना चाहिए लेफ्ट क्लिक की बात होता है, ठीक है। तो आपको जब भी लेफ्ट क्लिक 2 बार आप प्रेस करते हैं तो वो एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, एक्सप्लोर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो अभी हमने एक सिंगल क्लिक देखा, लेफ्ट क्लिक, डबल लेफ्ट क्लिक। फिर उसके बाद है नेक्स्ट जो है राइट क्लिक। राइट क्लिक क्या होता है, देखिए हम कीबोर्ड में जब राइट क्लिक करते हैं तो जनरली ये क्या करता है, सेट ऑफ ऑप्शन को हमको दिखाता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले ए सेट ऑफ कमांड एंड द अवेलेबल ऑप्शन। कमांड और अवेलेबल ऑप्शन को शो करता है। मूव द माउस पॉइंटर ऑन द डिजायर पोजिशन, द पोजिशन ऑफ द मिडिल फिंगर ऑन द राइट माउस बटन, कीप द माउस स्टिल, क्लिक लाइटली व्हेन द मिडिल फिंगर ऑन द राइट बटन। देखो इसको आपको क्या करना है, लाइटली एकदम आपको माउस जब एकदम टाइटली आपको उसको हैंडल नहीं करना है। ये माउस आपका कहीं दौड़ के नहीं जा रहा है, तो ये तो आप ही के पास रहने वाला है। तो आपको इसको ऐसे लाइटली पकड़ना है, लाइटली अपने हैंड से क्या करना है, इसको मैनेज करना है। आपका मिडिल फिंगर से आपको लेफ्ट क्लिक जब भी करना है आपको मिडिल फिंगर से करना है। तो ये हमको ऑप्शन शो करता है। जैसे सपोज हमको क्या करना है, अपने फोल्डर का नेम चेंज करना है तो राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमको ऑप्शन शो करेगा रीनेम का। तो इस प्रकार से हमको क्या करता है, ऑप्शन शो करता है जब भी हम राइट क्लिक यूज़ करते हैं। तो याद रखना है, हमने पढ़ा लेफ्ट क्लिक, डबल लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, और नेक्स्ट हम आते हैं वो है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ड्रैग एंड ड्रॉप से क्या करते हैं, माउस में हम लेफ्ट क्लिक से किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और उसको सेलेक्ट करने के बाद क्या कर लेते हैं, प्रेस करते हैं। प्रेस करके हम किसी पर्टिकुलर प्लेस में लाके छोड़ देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, कॉपी हो सकता है, ठीक है। तो इट अलाउ द सेलेक्ट एंड मूव किया जा सकता है किसी ऑब्जेक्ट को, एंड साथ ही साथ कॉपी और पेस्ट किया जा सकता है। एंड द आइटम फ्रॉम द लोकेशन, वन लोकेशन से अनदर लोकेशन में उसको क्या किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है, कॉपी एंड पेस्ट किया जा सकता है। द पोजीशन ऑफ माउस एंड ऑब्जेक्ट होल्ड डाउन, जैसे आपको यूज़ करने का तरीका यहाँ पे, पहले आप एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उसके ऊपर ड्रैग करके उसको पर्टिकुलर प्लेस में लाके क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया जा सकता है। नेक्स्ट स्क्रॉल। स्क्रॉल जो है आपके कीबोर्ड का सेंट्रल जो रहता है स्क्रॉल, जब हमारे पास क्या हो, लंबा लेंथी पेज हो, कई सारे पेजेस हो, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल की के थ्रू जो है हम अपने पेज को स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर पेज में जा सकते हैं कम समय में। तो एक्चुअल में ये व्हील होता है, माउस में क्या होता है, एक व्हील होता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो दिख रहा होगा आपको, एक बीच में सेंटर में व्हील होता है जिसके थ्रू आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन किया जा सकता है, और किसी पर्टिकुलर, और जिससे आप क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। कई बार किसी माउस में अगर स्क्रॉल की ना दिया रहे या काम ना करे तो आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक का यूज़ करके आपके राइट साइड में जो आपका जो मार्जिन दिया रहता है, एक इंडिकेटर दिया रहता है, उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे आप नेविगेशन पैनल के थ्रू भी अप डाउन कर सकते हैं। फिर आते हैं ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग इज़ द अनदर वे ऑफ सेलेक्टिंग टेक्स्ट। जैसे हमको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार लेफ्ट क्लिक से क्या कर लिए, उस प्लेस को क्लिक किए, फिर उसके बाद लेफ्ट क्लिक से जहाँ तक हमको सेलेक्ट करना है हम ड्रैग कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, या फिर आप चाहते हो उसको डिलीट करना चाह रहे हो, हाईलाइट करना चाह रहे हो, तो ये पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। तो ब्लॉकिंग भी एक क्या है, टेक्निक है, जिससे आप कीबोर्ड के थ्रू पर्टिकुलर टेक्स्ट के एरिया को सेलेक्ट करके उसके ऊपर जो भी फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आज के लिए मैं इतना ही चैप्टर लेके चलता हूँ। तो थैंक यू। इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो है कुछ जो है सेफ्टी इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे सेफ्टी इश्यूज़ के साथ जो है, और साथ ही साथ इसके नेक्स्ट चैप्टर में टॉपिक में हम जो है क्या करेंगे, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल को करेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। ओके।